सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरणम की कक्षाएं हमारी निरंतर चल रही हैं और आज हम कक्षा संख्या 54 को पढ़ने जा रहे हैं। तिरपन कक्षाओं को मैंने आपको पढ़ा दिया है और आज ये हमारी 54वीं कक्षा है। इसके लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना हुआ है, गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरणम। अभी तक 53 कक्षाएं हमने पढ़ा दी हैं, 53, और 3 अध्याय आपको गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण सिखा दिया है और साथ में विशेष व्याख्या श्लोकों का व्याख्यान भी आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दिया है। और आज मित्रों हमारा चौथा अध्याय आरंभ होने जा रहा है। 3 अध्याय मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर के कोई भी व्यक्ति पढ़ सकते हैं अपने समय की अनुकूलता के अनुसार और श्लोकों का उच्चारण शुद्ध रूप से सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो गीता पुस्तक है ये हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है। वैसे वस्तुतः हिंदू समुदाय का जो धार्मिक ग्रंथ है वो तो वेद है, परंतु संविधान के द्वारा जो बताया गया ग्रंथ है वो है गीता। तो जब संविधान के द्वारा बताया गया, जब गीता ग्रंथ हमारा धार्मिक ग्रंथ है, तो हमें धार्मिक ग्रंथ, अपने धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना आना चाहिए, उच्चारण करना आना चाहिए। सभी संप्रदाय के लोग अपने अपने धार्मिक ग्रंथों का उच्चारण करना जानते हैं, तो प्रत्येक हिंदू को भी गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करना आना चाहिए। इस हेतु से हम यह परिश्रम कर रहे हैं और आज 54वीं कक्षा है। प्रत्येक वीडियो में हम 2, 3, 1 श्लोक का उच्चारण सिखाते हैं। ठीक है, चलिएगा मित्रों। अब मित्रों चौथा अध्याय हमारा आरंभ हो रहा है और चौथा 3 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं। जो श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय था उसके अंदर अर्जुन विषाद योग था, माने अर्जुन के द्वारा उसमें जो अर्जुन को विषाद उत्पन्न हुआ है तत्संबंधी बातें बताई थी। ठीक है, फिर दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय में सांख्य और योग बताया था। ठीक है, और जो तीसरा अध्याय था उसमें कर्मयोग बताया था। ठीक है, क्या कर्मयोग। और अब है हमारा चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में ये हमें बताएंगे, इसको जाना जाता है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ठीक है, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान योग भी सांख्य योग को ही ज्ञान योग कहते हैं, उसकी बात बता दी। सांख्य योग मान ज्ञान योग क्या होता है ये भी बता दिया, कर्म योग भी बता दिया। अब ज्ञान कर्म संन्यास योग है ये, माने मनुष्य का जो लक्ष्य है, मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति करना, उसको कैसे प्राप्त होता है, क्या किया जाता है, तो अब वो बातें इसके अंदर बताई जाएंगी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से। तो इसलिए वो कब होता है, ज्ञान से भी कर्म से भी संन्यास माने त्याग करना पड़ता है। ज्ञान से त्याग करने का अर्थ ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दें, नहीं, पढ़ना छोड़ने से तात्पर्य नहीं है, स्वाध्याय तो करना है। ठीक है, ये इसमें आगे आपको बताएंगे श्लोकों के माध्यम से।
प्राय करके बहुत सारे कथाकार लोग और भी उपदेशक लोगों को गलत बताते हैं और कहते हैं कि ज्ञान से भी संन्यास लेना चाहिए, कर्म से भी संन्यास लेना चाहिए, फिर कुछ करना ही नहीं चाहिए, निकम्मे निठल्ले बन जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की बातें गीता को वास्तविक रूप में नहीं जानने वाले लोग करते हैं। ठीक है, तदर्थ हम संस्कृत के विद्वान होने के कारण से हम आपको बताएंगे कि ज्ञान से संन्यास लेना और कर्म से संन्यास लेने का तात्पर्य क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, ये इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मित्रों इस अध्याय के अंदर ध्यान देंगे, इस अध्याय के अंदर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताना आरंभ किया है। अर्जुन को पहले ज्ञान योग बताया, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग बता दिया, ज्ञान योग क्या होता है सब कुछ बता दिया, और कर्मयोग भी बता दिया। ठीक है, कर्मयोग बता दिया तीसरे अध्याय में, और ज्ञान योग सांख्य योग बता दिया आपको दूसरे अध्याय में। परंतु भगवान श्री कृष्ण जी मन में ऐसा विचार करते हैं कि अब भी अर्जुन के मन में कुछ शंकाएं हो सकती हैं, प्रश्न हो सकते हैं। अर्थात हम सभी अर्जुन के पात्र हैं, अर्जुन पात्र हैं एक तरह से, और गीता एक तरह से भगवान श्री कृष्ण है वर्तमान समय में। तो हम सभी के मन में भी शंका होती है, कोई व्यक्ति हमें उपदेश करता है, हम उनको पूछते हैं, उपदेश करता है, वो बताता है, ठीक है, कि भाई ऐसा कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा। परंतु जो भारत का जनमानस है उसके मन में एक संस्कार रहता है, भारत के जनमानस के मन में एक संस्कार रहता है कि वो किसी भी साधु संत महात्मा आचार्य से कोई भी बात सुनता है तो उसके मन में ऐसा रहता है कि ये व्यक्ति, ये उपदेशक, ये आचार्य, ये गुरु, ये साधु, ये संत, ये महात्मा इन बातों को अपनी तरफ से ही बता रहा है अथवा ये किसी शास्त्र में कहीं है, ये प्राचीन काल से सनातन चली आ रहे हैं अथवा ये अपनी तरफ से ही कह रहा है। ऐसा शंका उठती है, ऐसी शंका उठती है। शंका उठना स्वाभाविक है, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण जी इस बात को मन में विचार करके, अर्जुन के मन में मैंने इसको सब बता दिया, कर्मयोग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है, फिर भी इसके मन में ऐसा भाव रह सकता है कि जो मैंने इसको बातें बताई हैं, सिद्धांत बताए हैं, वो ऐसा विचार कर सकता है भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मन से तो नहीं कहीं बता दी है, मुझे टाल मटोल करके मुझे बहला दिया हो, बहका दिया हो। तो इस बात को भगवान श्री कृष्ण जी ध्यान में रख करके अब इस अध्याय में आरंभ करते हैं बताना अर्जुन को कि भाई ऐसा है, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं कर्मयोग की और ज्ञान योग की, ये वस्तु तो मैंने नहीं बताई हैं, ये मैंने नहीं बनाई है, ये तो सनातन परंपरा से चली आ रही है। सनातन का अर्थ है बहुत प्राचीन काल से, ध्यान दी, सनातन अर्थात सनातन का अर्थ ये नहीं है कि एकदम सृष्टि के आरंभ से चली आ रही हैं, धीरे धीरे बाद में बहुत लंबे समय बाद जब ज्ञान का अच्छा विकास हो गया, ऋषि लोगों ने सिद्धांत बनाए, बातें बताई, उपदेश किए,
तो अर्थात प्राचीन काल से, बहुत प्राचीन काल से ये बातें चली आ रही है, करोड़ों अरबों वर्ष से। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जी तो 5000 वर्ष पहले हुए हैं, परंतु ये बातें जो कर्मयोग की और जहाँ सांख्य योग की जो सिद्धांत बताए भगवान श्री कृष्ण जी, ये वस्तुतः बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को मन में समझ करके भगवान श्री कृष्ण जी अपनी तरफ से ही कहते हैं, अपनी तरफ से ही कहते हैं, इसे पहले श्लोक से ही। और जो तीसरे अध्याय का जो श्लोक था, यहां पर समापन हुआ था। ठीक है, ये हुआ था आपका, ये भगवान श्री कृष्ण जी ने ये उपदेश कर रहे थे। ठीक है, वही उनका उपदेश चल रहा था। ठीक है, तो तीसरा अध्याय हमारा समाप्त हो गया था। चौथा अध्याय आज से हम आरंभ कर रहे हैं, ज्ञान कर्म संन्यास योग मित्रों। ठीक है, तो अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आइएगा श्लोक का उच्चारण सीखने की हमारी जो पद्धति है, वो पद्धति ये है कि इस प्रत्येक श्लोक को हम 4 भागों में बांट करके उच्चारण करते हैं। पहले 3 बार मैं इसका चौथाई भाग को उच्चारण करता हूं। प्रत्येक इतना करूंगा, फिर आपको करना है, फिर मैं इसको करूंगा, आपको करना है, फिर इसको करूंगा मैं, फिर आपको करना है, फिर मैं इसको करूंगा, फिर आपको करना। 3 बार इस प्रकार से करते हैं, और फिर 3 बार लगातार आप मेरे साथ में पूरा श्लोक का उच्चारण करते हैं। तो 6 बार में श्लोकोच्चारण शुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, तो अब आज से हम चौथे अध्याय का आरंभ करते हैं। प्लेलिस्ट में सभी आपको कक्षाएं मिल जाएंगी, और आपको कोई कठिनाई होती है तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर चलाए जा रहे हैं, इन पर संपर्क कर लीजिएगा। हम आपको प्लेलिस्ट का लिंक उपलब्ध करा देते हैं, जो भी हमारी टीम है, और आप जब चाहें तब इन कक्षाओं को पढ़िएगा। चलिएगा, आइएगा मित्रों। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच। इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। चलिए, अब 3 बार मेरे साथ लगातार बोलेंगे। ठीक है, मेरे साथ में ही बोलेंगे। इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह
मनुरिक्ष्वाकविब्रवीत् इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकविब्रवीत् इमं विवस्वतं योगम् इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकविब्रवीत्। चलिएगा, ये आपका श्लोक कंप्लीट हो गया है, उच्चारण शुद्ध हो गया है। श्लोक का अर्थ आपको बता देते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो भाई अर्जुन, अहम, यहां अहम के दो अर्थ हो सकते। ये संस्कृत वाला व्यक्ति जान सकता है, समझ सकता है। जो संस्कृत व्याकरण नहीं जानते हैं वो उनके लिए कठिन बात है। यहां अहम के दो तात्पर्य हो सकते और दोनों तात्पर्य बिल्कुल सही हैं। एक अहम का अर्थ है मैं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैंने इमम माने इमम योगम, माने इमम माने जो पहले हमने आपको योग बताया, कर्म योग और ज्ञान योग। इस योग विद्या को, ये मैं पहली बार आपको नहीं बता रहा हूं, ये सिद्धांत कोई नया नहीं बता रहा हूं, जो बताया आपको इसको मैंने पहले विवस्वते प्रोक्तवान, माने विवस्वत नाम का, माने इमम योगम अव्ययम। अव्ययम का अर्थ होता है जो नष्ट न होने वाला, ठीक है। नष्ट न होने वाले इस योग को मैंने विवस्वते, विवस्वत माने एक राजा हुआ है, विवस्वत विद्वान हुआ है, उसके लिए मैंने कहा था, माने उसको मैंने बताया, ठीक है, ऐसा कह रहे। और विवस्वान मनवे प्राह, और विवस्वान ने मनु को कहा। क्या? विवस्वान ने मनु को कहा। और मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत, और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, ठीक है। ये वस्तुतः वंश है, ये मनु वंश है, विवस्वत वंश है ये है? इनके वंश में ये इस नाम के प्रसिद्ध लोग हुए हैं, तो उनके नाम से ये वंश चल पड़े। तो ये भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने विवस्वते का अर्थ आता विवस्वत जो वंश है उनके लोगों को, उस समय से प्राचीन लंबे समय से चला आ रहा है, विवस्वत से पहले भी होगा, ठीक है, और भी लोग होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जी इतना बताना चाह रहे हैं कि मैंने ये जो योग विद्या, कर्म योग और ज्ञान योग विद्या है, इसको विवस्वान के लिए बताया, विवस्वान ने मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। अर्थात विवस्वत कुल में निरंतर लंबे काल से चली और फिर विवस्वान ने मनु कुल को दे दी, मनु कुल में लंबे कुल से चली लंबे समय तक, और फिर इक्ष्वाकु वंश के जो भी संत महात्मा महर्षि हुए हैं उनमें चली। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल वो ही पढ़ते रहे, मुख्य रूप से उन्होंने अपना इस विद्या को ध्येय बनाया, पढ़ने का लक्ष्य बनाया, रक्षा करने का, भाई हम इसकी रक्षा करेंगे, कर्मयोग की और ज्ञान योग की, ठीक है। जैसे वर्तमान में कुछ यजुर्वेदी होते हैं, कुछ सामवेदी होते हैं, कुछ ऋग्वेदी होते हैं, कुछ अथर्ववेदी होते हैं। उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया कि भाई हम अथर्ववेद को सुरक्षित रखेंगे, उसको स्मरण करके उसको निरंतर आगे
अपने पीढ़ी दर पीढ़ी देते रहेंगे लोगों को। वो वेद विद्या है, वो आज भी चली आ रही है। तो ऐसे ही ठीक ये जो कर्म योग की विद्या और ज्ञान योग की विद्या, इन कुल के लोगों ने निरंतर सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ाई। यही वास्तव में अर्थ है। ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, मन विवस्वान यहां कह दिया, ठीक है, एक व्यक्ति को लेकर के, वस्तुतः ये कुल परंपरा को का द्योतक शब्द है, ठीक है। तो कहते हैं कि मैंने बताई, अब्रवीत माने मैंने इनको ये योग विद्या बताई थी, मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं। अब बहुत सारे लोगों को सबसे पहले शंका ये होगी कि भाई भगवान श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के समकालीन है, और वो कैसे कह रहे हैं कि मैंने पहले प्राचीन काल में, तो ये तो बहुत महाभारत काल से पहले के राजा हुए हैं, मनु हैं, और ये राजा अथवा जो ऋषि महर्षि इसको ये कुल वंश हैं, ये काफी पुराने हैं महाभारत काल से भी। तो भगवान श्री कृष्ण जी इनको कैसे बता दे, और ये शंका आगे श्लोकों के माध्यम से भी अर्जुन को उठाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसका इसलिए अहम के दो अर्थ हुए हैं यहां पर। अहम का अर्थ भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ना होकर के उनका कहने का तात्पर्य ये वास्तव में हो सकता है, या जो लेखक है, भगवान श्री कृष्ण जी को श्लोक नहीं कह रहे हैं, जो श्लोककार हैं, ठीक है, उसका भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ से श्लोक आया है, तो ये कहने का भाव हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण जी जैसे विद्वान लोग, माने जैसे मैं हूं वैसे ही दूसरे किसी ने राजा विवस्वान को बताया होगा। माने प्राचीनता को दर्शाने का सूचक मात्र ये शब्द दिए, ठीक है, ये ध्यान देंगे। केवल इन पे अड़ नहीं जाना है कि यही तीन है, इन्होंने रक्षा की है, नहीं, मात्र एक सूचक देने के लिए, ठीक है। इस कुल परंपरा क्योंकि प्रसिद्ध हैं, विवस्वात और मनु, इक्ष्वाकु, ये वंश प्रसिद्ध हैं, इसलिए। तो दूसरा इसका एक अर्थ ये हो सकता है कि मैं, अर्थात जैसे मैं तेरे को उपदेश कर रहा हूं, ऐसे ही मेरे जैसे विद्वानों ने इन कुलों को भी ये विद्या बताई थी, ये प्राचीन है, अर्थात उन्होंने भी कहीं किसी से प्राप्त की होगी। मात्र इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ से जो कहा जा रहा है, इसका भाव यह है कि जो ये कर्म योग विद्या है और ज्ञान योग विद्या, सांख्य योग विद्या है, ये नई नहीं है, बहुत प्राचीन है, ठीक है। अहम शब्द को आप यहां पर एकदम भगवान श्री कृष्ण जी के इसलिए फोकस नहीं कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के लिए फोकस नहीं करेंगे, फोकस करेंगे तो परेशानी है। परंतु अब आगे ये कहा गया है श्लोक में, भगवान श्री कृष्ण जी आगे ये कहेंगे कि अर्जुन सुनो, अर्जुन कहेगा आगे कि भाई आप तो मेरे सामने खड़े हुए हैं, आपने उसको कैसे बता दी। तब भगवान श्री कृष्ण जी आगे ये कहेंगे श्लोकों में कि भाई देखो, ये मेरा कोई पहला जन्म नहीं है, ये मेरा कोई पहला जन्म नहीं है, और ना तुम्हारा पहला जन्म है। इससे पूर्व में मेरे असंख्य जन्म हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे श्लोकों में आएगा, मैं पहले आपको सूचना दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कहेंगे, भाई अर्जुन सुनो, मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, परंतु हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अपने पिछले जन्मों का स्मरण नहीं कर सकता है, परंतु योगी व्यक्ति समाधिस्थ अवस्था जिसने प्राप्त कर ली है, वह व्यक्ति अपने पिछले जन्मों का स्मरण कर सकता है। ये योग दर्शन कहता है। ये तो प्रामाणिक बात है।
मैं अपने पिछले जन्म का स्मरण नहीं कर सकता हूं, मुझे नहीं जानते है कि मैं कौन था, कहां था। परंतु जो समाधि अवस्था में जाकर के यदि वो प्रयत्न करते हैं कि मैं अपने पिछले जन्म को जानूं, तो योग दर्शन के अंदर ये सिद्धियां बताई हैं कि योगी अपने पिछले बहुत सारे जन्मों को जान लेता है कि वो पिछली योनियों में कौन था, किस योनि का प्राणी था और कहां था। तो भगवान श्री कृष्ण जी यही कहेंगे, भाई आपको स्मरण नहीं है अर्जुन, अपने जन्मों का स्मरण आपको नहीं है, मुझे है, मुझे है। मैंने विवस्वान को बताई, अर्थात मैंने इस विद्या को कई बार बताया है पहले। इससे यह भी सिद्ध होता है, सबसे पहले तो यह बात सिद्ध होती है श्लोकों के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण जी कोई आकाश से नहीं उतरे। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने मन की कल्पनाओं से अंधविश्वास उत्पन्न कर लेते। गीता में ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और ना भगवान श्री कृष्ण जी ने किसी श्लोक के माध्यम से ऐसा कहा, लेखक के द्वारा भी नहीं कहा गया। भगवान श्री कृष्ण जी कोई आकाश से उतर के आए नहीं। जिस प्रकार से मेरा और आपका जन्म हुआ है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था माता पिता के शरीर से। ठीक है, परंतु क्या होता है जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, तो उसके पीछे वाले जो अनुयायी होते हैं, तो वो उस महान व्यक्ति के विषय में बहुत सारी गलत बातों को जोड़ देते हैं, गलत बातों को जोड़ देते हैं। वो महान व्यक्ति नहीं जोड़ता है, महान व्यक्ति तो सत्य सत्य बताता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी योगी थे, योगी थे, और वो अपने पिछले जन्मों को जान सकते थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भी यदि अहम शब्द का प्रयोग हो रहा है तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी अपने पिछले जन्मों को जानते थे, क्योंकि वो योगी राज हैं, वो योग विद्या को जानते हैं, वो समाधि लगाते थे। ठीक है, ऐसा वर्णन मिलता है महाभारत आदि के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण जी अपने जन्मों को जानते हैं, तो हो सकता है भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भाई मैंने पीछे भी इस प्रकार के इन वंशों को उपदेश किया है, मैंने विवस्वान को किया था, उसके बाद में अब कर रहा हूं मैं, तब से निरंतर चली आ रही है। और ये भी कहेंगे आगे चल के कि ये मध्यकाल में ये विद्या नष्ट हो गई, नष्ट माने लुप्त हो गई, छुप गई। विद्या नष्ट नहीं होती है, अर्थात उसका प्रचार प्रसार कम हो गया। अर्थात अर्जुन के काल में, महाभारत के काल में जो ये कर्म योग विद्या और ज्ञान योग, सांख्य योग विद्या, ज्ञान योग, ये क्या है, प्रायः लुप्त हो गए थे। लोग इनको पढ़ाते नहीं थे, ना आचरण में लाते थे, आलसी निकम्मे निढल्ले बन गए थे, आज भी बन गए हैं लोग। तो भगवान श्री कृष्ण जी यही बात आगे कहेंगे, मैंने आपको अभी सूचना दे दी है, नहीं तो आप कहेंगे गुरुजी अभी तो कुछ बता रहे, बाद में कुछ बताएंगे। तो इस अहम शब्द के दो तात्पर्य हो सकते हैं, दोनों तात्पर्य व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत की दृष्टि से सही। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जी के लिए भी हम आप यदि फोकस करते हैं तो भी भगवान श्री कृष्ण जी योगी राज हैं, वो जानते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ये नहीं कह रहे कि मैं भगवान हूं। भगवान मतलब भगवान तो हो सकते हैं, भगवान, ईश्वर, परमात्मा। ठीक है, परमात्मा शब्द और भगवान शब्द में अंतर है। परमात्मा एक जो सुप्रीम पावर है, जो महाचेतन सत्ता है, उसका नाम है। और भगवान उनको बोलते हैं जो बहुत बड़े ऐश्वर्यशाली लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनको हम भगवान कहने लगते हैं। तो महापुरुषों का जन्म होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर यही कहा मित्रों कि अर्जुन, ये विद्या वस्तुतः नई नहीं है, ये प्राचीन काल में थी, परंतु अभी मध्यकाल में प्राय लुप्त हो चुकी है, लोग इसको पढ़ते पढ़ाते नहीं है। फिर मैं इसका उपदेश तेरे लिए कर रहा हूं, समाज के लोगों के लिए कर हो जाएगा ये आगे चल के।
ये श्लोककार कह रहे हैं। ठीक है, चलिएगा आगे इसी श्लोक को आगे का आइएगा, आगे चलते हैं। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, सरल है, बोलिएगा। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपः। आइएगा, आप 3 बार मेरे साथ में बोलिएगा। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। उसी बात को जो मैंने आपको बता दी उसी को कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं भाई परंतपा माने तप करने वाले, माने दूसरों को अपने बल से अपनी शूरता से तपाने वाला अर्थात परेशान करने वाले अर्जुन, माने शूरवीर अर्जुन ऐसा कह सकते हैं। हे शूरवीर परंतप अर्जुन, एवं माने इस प्रकार से, जो ऊपर वाले श्लोक में बताया, एवं माने इस प्रकार से, परंपरा प्राप्तम परंपरा से माने गुरु शिष्य, शिष्य से फिर गुरु बन गया, फिर वो अपने शिष्य को, फिर वो अपने शिष्य को, फिर अपने शिष्य को, यही परंपरा है। एवं माने इस कर्म योग और ज्ञान योग को राजर्षयो विदुः, जो बड़े बड़े राजर्षय, राजर्षि का अर्थ होता है जो महान ऋषि लोग, ऋषियों में भी जो श्रेष्ठ, इसका अर्थ ये नहीं है कि राजा ऋषि नहीं है, राजर्षि का अर्थ है कि जो ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि। तो ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उन्होंने परंपरा से प्राप्त किया है ये योग। कहते हैं परंतु क्या है, ताहा योगाहा माने वह योग, वह कौन सा, कर्म योग और ज्ञान योग, कालेन इह महता नष्टाः माने महता कालेन इह माने इस संसार में, इस संसार में, काले महता कालेन माने बहुत लंबा काल हो गया है। कहां विवस्वान का काल, कहां इक्ष्वाकु का काल और कहां महाभारत का काल। इक्ष्वाकु वंश लगभग यदि सही इतिहास से यदि हम जाने तो लगभग
10 लाख से अधिक वर्ष पुराने हुए हैं और जो महाभारत है वो हुआ लगभग 5000 वर्ष। बहुत अंतर है, इतना लंबा समय। और इक्ष्वाकु से पहले मनु हुए, मनु से पहले विवस्वान हुए, उनमें भी लाखों वर्षों का, करोड़ों वर्षों का अंतर होगा। तो इतने लंबे काल से क्या है, ये विद्या नष्टाः, नष्टाः का अर्थ होता है विलुप्तः। विलुप्तः का अर्थ होता है प्रचार प्रसार न होना। बस यही तो विलुप्त है, और क्या। विद्या कोई नष्ट नहीं होगी। जैसे कोई चीज कागज लिया, अग्नि में डाल दिया, जल गया, नष्ट हो गया, ऐसी विद्या नष्ट नहीं होती है। हाँ, विद्या को उसको पढ़ने पढ़ाने वाले लोग कम हो जाते हैं, उसको बताते नहीं, पढ़ाते नहीं है, तो बस वही उसका नष्टपन है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इस विद्या को जो मैंने आपको बताई है 2 अध्याय और 3 अध्याय में, ज्ञान योग और कर्म योग, ये विद्या क्या है, पुरानी है, परंतु क्या है, बहुत लंबे काल से लोगों ने इसको पढ़ना लिखना छोड़ दिया। लिखना अर्थात पढ़ना आचरण में लाना छोड़ दिया, तो ये विलुप्त सी हो गई है। मैं उसी को फिर दोबारा बता रहा हूं। अर्थात अर्जुन ने इस विद्या को अपने गुरुकुल के काल में पढ़ाई नहीं, आचार्य द्रोण ने भी नहीं उसको पढ़ाया, इसलिए अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई तुमने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि विद्या थी ही नहीं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये परंपरा से योग चला आ रहा है, और आज भी मैं तुझको बता रहा हूं। मैं आज भी तुझको बता रहा हूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने पढ़ा था, इस जन्म में भी उन्होंने पढ़ा होगा गांधीपन गुरु जी के पास में। ठीक है। तो ये हो गया। आइएगा, चलिएगा, कक्षा लंबी हो जाएगी। अब अगले श्लोक, जो अगला श्लोक है 3, इसी से लगातार भगवान श्री कृष्ण जी का ये अगली कक्षा में पढ़ेंगे मित्रों। और आपसे मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि आप पीछे की यदि आपने कक्षाओं को नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िएगा और इनको भी पढ़ते रहिएगा। इसमें कुछ याद नहीं करना है, उच्चारण सीखना है आपको और अर्थ समझना है। आपको लगता है ये अच्छा कार्य हो रहा है तो लाइक करके स्वागत कीजिएगा, और आपको लगता है कि इस अच्छी बातों का प्रचार प्रसार होना चाहिए तो शेयर भी कीजिएगा अपने परिचित मित्रगणों को, परिवारीजनों को। सभी को सादर नमस्ते।